हेलो, आज मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी। देखो, ये है एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल। इस बैंक्वेट हॉल की कहानी देखोगे आप। ये बैंक्वेट हॉल है मेरी मम्मी पापा की शादी के टाइम का स्पेस, जो आज बैंक्वेट हॉल इतना बड़ा बन गया है। और ये मेरे मॉम डैड, मेरे मम्मी पापा शादी के बाद अपने हनीमून पर गए थे। और ये उनका तब का फ़ोटो है, आज से 45 ईयर्स ओल्ड बैक का फ़ोटो है, ये पिक है ये। और ये मसूरी की पिक है। देखो, मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे हनीमून पे गए थे, मसूरी का पिक है ये। और आज मेरे मम्मी पापा को हो गए हैं पूरे 45 ईयर्स ऑफ मैरिज। और ये देखिए, मेरी मम्मी मेरे पापा का वेट कर रही हैं। एट दैट टाइम शी इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 18 साल की थी मेरी मम्मी जब उनकी शादी हुई थी। देखो मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। मेरी मम्मी, हम अभी आज का फ़ोटो भी दिखाएंगे जो कल मेरे मम्मी पापा का सेलिब्रेशन किया है। मेरे मम्मी पापा ने 20 जो नवंबर आया है ना, इसमें मेरे पापा का बर्थ। ये देखिए, ये कल की फ़ोटो है जो मेरी मम्मी पापा की मैरी एनिवर्सरी थी। तो मेरी मम्मी की शादी हुई है हरिद्वार से। तो हरिद्वार में मेरी मम्मी हमेशा अपनी एनिवर्सरी पे गंगा मैया के दर्शन ज़रूर करते हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर ही आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और ये देखिए, मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये है 45 ईयर्स ऑफ मैरी एनिवर्सरी का दिन। और ये मेरी सबसे बड़ी बहन और मेरी जीजा जी, द एंग्री यंग मैन माई जीजू, ये मेरी सबसे बड़ी बहना है। ये हरियाणा में रहती है, इसकी शादी हरियाणा में हुई है। और अब हम आपको दिखाएंगे मेरे पापा जब दूल्हे बने हुए थे तो कैसे लग रहे थे। देखो, एट द 45 ईयर्स बैक माई फादर बिकेम अ दूल्हा एंड ही इज सिटिंग ऑन हिज घोड़ी। तो वो घोड़े पे बैठे हुए हैं। और ये देखिए, मेरे पापा कितने स्मार्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं, पतले पतले। क्योंकि मेरी मम्मी की शादी हुई है हरिद्वार से देहरादून। मेरी मम्मी एक्चुअली देहरादून की है। और देहरादून के एक छोटे से शहर राजपुर में मेरी मम्मी का शादी हुई है। बहुत ही अच्छा सा, बहुत प्यारा सा मसूरी और देहरादून के बीच में शहर है। और ये मेरी बड़ी बहन और उसका बेटा और ये उसकी बेटी है। और इन लोगों ने भी कल सेलिब्रेट किया है। एक्चुअली मम्मी के शादी के एनिवर्सरी पे ये लोग गए थे। एक्चुअली अभी आज है 28 और मेरी मम्मी की शादी है 27 ऑफ नवंबर। तो 27 ऑफ नवंबर को मेरी मम्मी पापा की मैरी एनिवर्सरी थी। और ये देखिए, हमने सेलिब्रेट किया। एक्चुअली मेरी एक बहन पास में ही कहीं हरिद्वार में रहती है। जो मेरी बहन वैसे तो जॉब करती है, तो वो आउट ऑफ सिटी रहती है, चमोली में रहती है। और ये देखिए, सेलिब्रेशन हुआ है मेरी मम्मी पापा के एनिवर्सरी का। एक में आप मार लो। ये देखिए ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 45 years has completed now. The great the good celebration। बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन हुआ है। मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे को केक खिलाया। ये शाम का टाइम है। और जब मेरे पापा गंगा दर्शन के लिए गए थे तो वो एट द वेरी मॉर्निंग के दर्शन थे। तो वहाँ पे वो गंगा मैया से आशीर्वाद लेके फिर उन्होंने पूरा घूमे फिरे। हम लोग एक्चुअली सारी बहनें हैं, तो सब दूर दूर शादी हुई है। हम 5 बहनें हैं और दूर दूर शादी हुई है। तो मम्मी पापा अकेले रहते हैं, मम्मी पापा। और हम लोग मम्मी पापा से मिलने ज़्यादातर छुट्टियों में जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब जॉब करने वाले लोग हैं। तो हम लोग को छुट्टी नहीं मिल पाती अभी मम्मी पापा के पास जाने की जल्दी। और इसलिए हम मोस्टली जून की छुट्टियां मम्मी के साथ बिताते हैं, मम्मी पापा के साथ बिताते हैं। और हम लोग सब इकट्ठे होकर घूमने जाते हैं। तो देखिए, मेरे मम्मी पापा का सेलिब्रेशन 45th ईयर्स और ऑफ हर देयर मैनी एनिवर्सरी एंड बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। वो बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी पापा सेलिब्रेट करके अपने पिक्स डालते हैं व्हाट्सएप पे। मेरी मम्मी हमेशा ऑन रहती हैं। और ये देखिए, कितना अच्छा सेलिब्रेशन। और ये हम सारी 5 बहनें, हम 5 बहनें हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 सिस्टर्स वी आर। और हम सब लोग के बच्चे सब बड़े हो गए हैं। और एक साथ ही अभी पिक हम आपको किसी सेलिब्रेशन में हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम कोई भी ओकेजन होता है, फैमिली ओकेजन होता है किसी के यहाँ पर भी, तो हम ज़रूर जाते हैं। उस टाइम हम लोग सब लोग गेट टुगेदर हमारी हो जाती है और मम्मी पापा भी सब आते हैं।
तो हम लोग सब इकट्ठे होके एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। और जब हम जून में जाते हैं अपनी मम्मी पापा के घर तो हम गंगा जी तो डेली जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना पसंद है, सब लोग को इतना पसंद है। और मेरी बड़ी वाली बहन की बेटी अब जॉब कर रही है और बच्चे अब सब जॉब करने लायक ही हो गए हैं, सब लोग बड़े हो गए हैं। और ये देखिए मैं और मेरे हस्बैंड और ये मेरी छोटी बहन और उसके दोनों बच्चे और मेरा बेटा भी है साथ में। ये गंगा जी हमने जून का है फ़ोटो, हम लोग को ने खूब इंजॉय किया था। गंगा जी गए थे और फिर हम वहाँ से गए थे देहरादून। और ये सब जो हम लोगों ने देहरादून में हम इंजॉय किया था। एक्चुअली मेरे मामा जी यहाँ देहरादून में रहते हैं नानी के घर। हम लोगों ने वहाँ पर ये देखिए ये मेरे मामा जी की बेटे की शादी की पिक्स हैं, तो हमने वहाँ इकट्ठी फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी। तो हम कहते हैं जब भी हमारा कोई फैमिली फंक्शन होता है तो हम लोग ज़रूर इकट्ठे होकर आते हैं और वहाँ हम लोग सब एक साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। यही हमारा गेट टुगेदर होता है। और हम हमारे मम्मी पापा एक्चुअली भाई नहीं है, तो कोई मम्मी पापा सब अलग अलग, सब लोग की फैमिली अलग अलग है और मेरी मम्मी पापा की फैमिली अलग हो गई है। मेरे मम्मी पापा एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे का काम करते हैं, तो काम बटा हुआ है दोनों का। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ही करोगे, ऐसा नहीं है। जो जिसके हाथ में पड़ता है वो सब काम वगैरह करके सत्संग सुनने जाते हैं और बहुत ही सिंपल लाइफ हम लोग पास करते हैं। और मम्मी से फिर फ़ोन वगैरह पे बातें हो जाती हैं जब हम लोग के पास टाइम होता है। ये मेरे छोटी बहन है जो कंधे पे हाथ रख के इनके हस्बैंड खड़े हैं, ये मुझसे छोटी है। और ये मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बहन का बेटा है, बहुत नॉटी है ये एक्चुअली ये जो मेरी दो छोटी बहनें हैं उनके बच्चे जो हैं वो अब छोटे हैं सबसे, तो बहुत ज़्यादा नॉटी और सबके प्यारे हैं। तो ज़्यादातर हम लोग इन लोगों को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये लोग बहुत शैतानी करते हैं। ये मेरे मम्मी पापा, ये गंगा जी की तस्वीरें हैं, ये हर की पैड़ी की तस्वीरें। एक्चुअली मेरी मम्मी जी का घर जो है, मेरी मम्मी का घर तो दूसरी कनखल की तरफ वाली गंगा जी की तरफ पड़ता है, प्रेम नगर आश्रम के पास। तो वहाँ गंगा जी में तो ज़रूर नहाती हैं, डेली उनका नहाना और रहता है गंगा जी में। लेकिन आज ये अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन आई हैं हर की पैड़ी, तो यहाँ पे हर की पैड़ी पर मेन आशीर्वाद लेने गंगा मैया के द्वार पर आए हैं। और ये देखिए कितने अच्छा, बहुत ही शीतल, बहुत ही सुंदर जल और इतना मनमोहक होता है हरिद्वार में। तो चाहे जितनी बार भी चले जाओ उतनी बार आपका मन भी नहीं भरेगा। तो आई लव हर। मेरे को कहीं नहीं, मेरे बच्चों को कहीं जाना पसंद नहीं है, सिर्फ हरिद्वार ही जाना पसंद है। और ये देखिए ये आई लास्ट में मैं, ये एक्चुअली ये देहरादून का पिक है, मेरे मामा जी के घर का पिक है ये। इसके पीछे मेरे मामा ने बहुत बड़ा होटल बनाया है, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए ऊपर पहाड़ जाते हुए रोड सब बनी